इंस्टाग्राम रील्स की वजह से किसी के ज़िंदगी में कुछ ऐसा घट गया कि जैसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों ने जगह जगह पर तरह तरह की भूतिया कहानियां सुने होंगे, लेकिन क्या ये कभी सुने हैं कि रील बनाने के चक्कर में किसी के साथ कुछ ऐसा घट गया जो कि बड़ी खतरनाक तरीके से भूतिया दुनिया से जुड़ा हुआ था। खैर, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ऐसे आप लोगों को कंफ्यूज करूंगा तो क्लियर समझ में नहीं आएगा। शुरू से शुरुआत करते हैं, है कि नहीं? तो दरअसल ये घटना है, ये दो लड़कों के साथ जुड़ी हुई। एक का नाम था अरविंद और एक का नाम था अभिनंद। अभिनंद ने ही ये पूरी घटना की जानकारी मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। दरअसल दरअसल ये घटना आज से 1 साल पहले हुई थी। और जो अभिनंद था, एक ऐसी जगह पर रहता था जहां पर इसका परिवार इसके साथ नहीं था। इसका परिवार दूसरी किसी जगह पर एक गांव में रहा करता था और ये अपनी जॉब के चक्कर में वेस्ट बंगाल के टाउन में जॉब करने के लिए आया हुआ था। इसने रेंट पे लिया था एक मोहल्ले में बढ़िया से अपना एक फ्लैट, और वहीं पर इसकी पहचान हुई थी एक और लड़के से जिसका नाम अरविंद था। और अरविंद और अभिनंद मतलब एक ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि सेम कंपनी में ही जॉब करने वाले लड़के थे। वहाँ पर ये लोग ऐसे मिले कि कभी अभिनंद की बाइक से जॉब पर जाया करते तो कभी अरविंद की बाइक से जॉब पर जाया करते। जहाँ पर ये लोग रहा करते थे वहाँ से इनकी ऑफिस की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की थी। ऑफिस में जाने के बाद अरविंद और अभिनंद ने बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाए। इन दोनों का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही प्यारा नेचर, फ्रेंडली नेचर। सब लोगों के साथ इन लोगों का बहुत ही कम समय में बहुत बढ़िया वाला बॉन्ड बन गया। अब कई बार किसी घर में कोई पार्टी होती, कोई फंक्शन होता, कोई शादी होती तो इनविटेशन इन लोगों को आता तो इन लोग भी साथ में जाया करते। वही जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कभी इसकी बाइक से कभी उसकी बाइक से। दोनों ने हाल फिलहाल में बाइक खरीदे हुए थे। अभी नई नई नौकरी लगी थी दोनों की उम्र यही 24 साल के आसपास की रही होगी। जॉब ज्वाइन किए ज़्यादा समय बीता नहीं था। दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ भाई। ज़्यादा समय बीता नहीं था, अचानक से इनको न्यूज़ मिली कि इनका जो सीनियर है, एक तरीके से टीम लीडर है कह लो, उसकी शादी होने वाली है। अब जो उसकी शादी का लोकेशन वो कहाँ पर पता है आप लोगों को? जहाँ पर इन लोग का घर था ना, अभिनंद और अरविंद का, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर इनके बॉस की शादी का लोकेशन था। तो ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि चलो यार पैदल ही जाएंगे, क्या रोज़ रोज़ वही ज़िंदगी हो गई है, बाइक उठाओ, ऑफिस जाओ, घर आओ, बाइक चलाओ, ये ज़िंदगी हो गई है ना। आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं हम लोगों ने छुट्टी लिए हैं, और छुट्टी मिली भी एक तरीके से देखा जाए तो, सीनियर की शादी है तो हम लोग कुछ चेंजेस डालते हैं लाइफ में। हम लोग बढ़िया पैदल चलेंगे शादी में, 2 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो ऐसा दोनों की मंजूरी हो जाती है, जाते हैं। यही कोई 7 बजे करीब निकल गए थे शाम को, शादी वादी अटेंड किए। अब भाई पहचान वाले सारे लोग, सब दोस्त लोग यहाँ पर। तो शादी ख़त्म करने में इन लोगों को लगभग रात के 2:15 बज गए। अब इन दोनों ने डिसाइड की कि यार 2:15 बज गए, अब नींद सी आ रही है और कल सुबह उठ के ऑफिस जाना ही है, तो चलते हैं अब घर जाके सो जाते हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं घर, और ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर नींद बिल्कुल नहीं हो पाएगी। 3 बजे करीब सो भी जाएंगे और उठेंगे 10 बजे भी तो 11 बजे जॉब पर पहुंच सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा बोल के ये लोग सब लोगों को टाटा वाटा बोल के घर की तरफ निकल जाते हैं। अब जब घर की तरफ निकले थे तो इन लोगों ने देखे कि यार जो सीधा सीधा वाला रास्ता है ये बड़ा थका डालेगा, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो एक काम करते हैं, एक शॉर्टकट इन लोगों को पता था, वहाँ से निकल जाते हैं। वो शॉर्टकट में रोड तो नहीं बनी हुई थी, कच्चा रास्ता था, वो इनको इनके घर तक जल्दी पहुँचाता, इसलिए इन लोगों ने वो शॉर्टकट पकड़ लिया और उस शॉर्टकट के सहारे घर की तरफ बढ़ने लगे। बातचीत कर रहे थे अपने बचपन की, अपने अपने स्ट्रगल टाइम की, एक तरीके से अपने पढ़ाई के टाइम की, ऐसी बहुत सारी बातें डिस्कस करते करते अपने घर की तरफ बढ़ ही रहे थे। लगभग आधा रास्ता इन लोगों ने कवर किए ही थे कि अचानक से घने सन्नाटे में इन लोगों को एक बंगाली गाना सुनाई देता है। इतने घने जंगल में एक बंगाली गाना कैसे सुनाई दे रहा है, इन लोगों को समझ में नहीं आया। ये बहुत ही पुराने ज़माने का गाना था जो इन दोनों ने सुने नहीं थे। हालांकि ये दोनों भी बंगाली फैमिली से ही बिलोंग करते थे, लेकिन इन लोगों ने ये गाना पहले कभी नहीं सुने थे। उस गाने की आवाज़ का पीछा इन लोग करना चाह रहे थे क्योंकि ये गाना अट्रैक्टिव था और जंगल में इस तरह से बजना थोड़ा अलग था। ये लोग उस गाने की आवाज़ का पीछा करते 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 थोड़ी आगे पहुँचे। थोड़ा मतलब आउट ऑफ रास्ता था वो जगह जहाँ पर ये लोग पहुँचे। वहाँ पर पाते हैं कि एक लड़की ट्राइपॉड में मोबाइल फंसा के ये गाने में डांस कर रही है, बिल्कुल धीरे धीरे ग्रूव कर रही है।
ये लोगों ने उस लड़की को देखे तो काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि ये लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत थी। लाल और सफेद रंग की मिक्स साड़ी पहनी हुई थी, जैसा कि बंगाली लड़कियां अक्सर पहनती हैं अपने किसी खास मौके पे। वैसा ही इसने लुक बना कर रखी थी और दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। इन लोगों को ऐसा लगा कि एक ऐसी लड़की इतने घने जंगल में यहाँ पे मोबाइल में ऐसा गाना प्ले करके डांस क्यों कर रही है। अचानक से दूसरा दोस्त क्या बोलता है, अरविंद बोलता है अभिनंदन को, हो सकता है ये लड़की अपना रील वील बना रही हो। तो बोलता है रील इस समय यहाँ पर खड़े होके? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग रुक के उस लड़की को देखने लगते हैं। वो लड़की अपना बढ़िया डांस किए जा रही है, फिर कट करती, फिर दूसरी बार प्ले करती, फिर बढ़िया से डांस करती। उसको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। अब मतलब उससे नज़र हटा नहीं पा रहे थे कि वो लड़की ने अपनी नज़र इन दोनों की तरफ डाली। जैसे कि वो लड़की सेंस कर चुकी थी वो दोनों लड़के मुझे देख रहे हैं। जैसे इन लोगों को देखी, एक स्माइल पास की और अपने तरफ ऐसा बुलाने का इशारा करी। अब वो लड़की अट्रैक्टिव थी और गाना भी बड़ा अच्छा सुन रही थी, और उस गाने का पीछा करते करते ही तो ये लोग यहाँ पर आए थे कि इस गाने का एटलीस्ट नाम तो पूछे कि कौन ये गाना सुन रहा है। तो और वो बुलाई भी तो इन लोगों ने बोले कि नेकी और पूछ पूछ, चलो ठीक है लड़की की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों लड़की की तरफ बढ़ गए और जाते से ही उसके ऊपर सवाल दाग देते हैं कि आप इतनी रात गए, रात के 2:30 बज रहे हैं अभी, यहाँ पर खड़े हो कि ये क्या मतलब डांस क्यों कर रही हैं आप गाने में। तो लड़की बोलती है दरअसल मैं यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रहती हूँ, आगे जो एरिया पड़ता है। बोले हाँ हम लोग भी वहीं रहते हैं। बोले हाँ मैं भी वहीं रहती हूँ और मेरे फैमिली में ना ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा घर थोड़ा छोटा है, तो मम्मी पापा जब सो जाते हैं ना तब मैं अपना मोबाइल ट्राइपॉड लेकर यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर बढ़िया रील बनाती हूँ रात के समय में, किसी को पता भी नहीं चलता है, और फिर घर चली जाती हूँ। बाय चांस कभी मम्मी पापा देख लेते हैं तो मम्मी पापा को बोल देती हूँ कि मैं थोड़ी वॉक करने गई हुई थी। ये ट्राइपॉड मैं अपने बैग में डाल लेती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता है। ऐसा मैं बहुत समय से कर रही हूँ और मेरे फॉलोअर भी बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने बोले वाह यार कमाल की बात है, ये गाना बहुत अच्छा है, आपका नाम आप बता सकती हैं। इतने में वो लड़की ने इनको नाम का जवाब नहीं देती है, कहती है कि मैं नाम बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ। और वो हेल्प ये है कि ये जो गाने जिस गाने में डांस कर रही थी ना अभी, इसमें मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। प्लीज़ आप में से एक मेरे साथ खड़े हो के इस वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा ऐसा डांस मूव कर दो ना। तो दोनों ही बोलते हैं नहीं नहीं हमें कहाँ डांस आता है, हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते। तो वो लड़की ना बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करती है, बहुत वो जो त्रिया चरित्र वाला तरीका होता है ना वो वाला अपनाती है। तो ये दोनों में से जो अरविंद था वो थोड़ा सा पिघल जाता है। अरविंद बोलता है ठीक है कोई नहीं, मैं खड़े हो जाता हूँ, बताइए मुझे क्या क्या स्टेप करनी है। इतने में ही अभिनंदन क्या बोलता है, ठीक है मैं आगे बैठा हूँ और तुम लोग को देख रहा हूँ यार, कितनी देर खड़ा रहा हूँ तुम लोग जितनी देर वीडियो बना रहे हो। ऐसा बोल के ना थोड़ी आगे एक चबूतरा जैसा बना हुआ था सीमेंट का, वो वहाँ बढ़ जाता है बैठने के लिए। वो जाकर बैठता ही है और इधर देखता है कि वो लड़की ने अपना कैमरा ऑन कर ली है और वो जो उसका दोस्त है ना अरविंद, वो कैमरे की तरफ देखकर ऐसा काँप रहा है और बहुत डर रहा है। तो वो सोचता है अभिनंदन कि यार मेरा दोस्त इतना अच्छा एक्टर है, मुझे पता ही नहीं चला, कैमरा ऑन करते से ही ऐसे एक्सप्रेशन देने लगा। बस वो गाना प्ले की लड़की ने और लड़की डांस करना शुरू कर दी। वो अभी भी काँप रहा है, वो लड़की मस्त से डांस कर रही है, वो गाना बज रहा है डांस कर रही है, काँप रहा है, गाना बज रहा है डांस कर रही है, काँप रहा है। ऐसा करते करते 15 मिनट बीत गए। अभिनंदन देखते देखते बड़ा हैरान हुआ कि 15 मिनट से ये गाना रिपीट में चला जा रहा है, लड़की रिपीट में वो स्टेप्स में डांस की जा रही है और मेरा दोस्त रिपीट में काँपे जा रहा है, काँपे जा रहा है। चल क्या रहा है? 15वां से 16वां मिनट हुआ ही होगा कि अभिनंदन टोकते हुए बोलता है, अरे हो गया आप लोगों का गाने में डांस, हमें घर जाना है, भूल गया भाई तू। वहाँ से किसी का जवाब नहीं आता है। वो गाना बज रहा है, लड़की नाच रही है, दोस्त काँप रहा है। बोला क्या मैटर है? ये उठता है, अरविंद मजाक करने का वक्त नहीं है मैम, हमें घर जाना है, हम कल मिलते हैं ना आपको अपने एरिया में। वो भी कोई जवाब नहीं देती है, अरविंद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। अब इसको थोड़ा सा अजीब लगता है, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? ऐसे करते ना ध्यान से देखते देखते आगे की तरफ बढ़ता है और जैसे मानो ये कैमरा लगा, आप इमेजिन करना पड़ेगा, ये कैमरा लगा हुआ है, ये लड़की खड़ी हुई है और लड़की के बाजू में उसका दोस्त खड़ा हुआ है। तो यहाँ से ऐसा आता है और ऐसा लड़की और उसके दोस्त के पीछे जाकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो सामने लगे हुए कैमरे यानी कि मोबाइल के कैमरे में देखता है तो क्या पाता है, वो लड़की का चेहरा इतना ज़्यादा डरावना है
कि देख के कोई बेहोश हो जाए। उस लड़की के चेहरे को देखकर वो जोर से चिल्लाता है। जैसे उसने जोर से चिल्लाया, लड़की पलटी। लड़की का चेहरा उतना ही ज़्यादा खतरनाक जितना कि मोबाइल की स्क्रीन में अभी दिखा था। उसने अपने दोस्त को पकड़ा और भागने की कोशिश किया, लेकिन मानो कि दोस्त तो जम गया है वहाँ पे, भाग ही नहीं पाया। फिर पकड़ के खींचने की कोशिश की, अरे चल रे, ये क्या है, ये भूत है कि चुड़ैल है हमारे साथ, भागते हैं यहाँ से, ऐसा करके खींच रहा है। वो जगह से हिल नहीं पा रहा है। अभिनंदन बहुत जोर से डर गया था और अरविंद पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, मानो कि हिप्नोटाइज हो गया हो या फिर जीती जागती मूर्ति बन गया हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभिनंदन को। इतने में ही वो लड़की उसका हाथ ऐसा पीछे खींचती है अरविंद का, और क्या बोलती है, अब यहाँ से वापस कोई नहीं जाएगा, बल्कि तुम लोग जाओगे तो मेरे साथ, और मेरी जो जो ख्वाहिशें हैं वो सारी तुम पूरी करोगे। अब ये बात सुन के अभिनंदन घबरा जाता है कि लड़की क्या बोल रही यार। बोलता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने कुछ बिगाड़े नहीं आपका, हमको जाने दो, मेरा दोस्त मासूम है, उसके साथ आपने क्या कर दियो। ऐसा बोल के फिर उसको खींचने की कोशिश करता है, तो वो लड़की उसको लिटरली ऐसा खींच के ज़मीन में गिराती है और घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अब ये घबरा के अपने दोस्त को छोड़ के भाग नहीं सकता अभिनंदन, तो वो अपने दोस्त को इधर से उठाने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की खींचते हुए अंधेरी जगह में लेके जा रही है और ये उसके साथ बैठते बैठते आगे बढ़ रहा है। अरे उठ उठ जा, यहाँ से भागना पड़ेगा। वो लड़की खींचते हुए जा रही है, उठाने की कोशिश कर रहा है, अरविंद को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उतने में ही अभिनंदन को एक चीज़ याद आती है कि उसने बचपन में अपनी दादी से सुना हुआ था कि जो भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, ये पानी या फिर आग से बहुत ज़्यादा डरती है। इसकी नज़र पड़ी सामने लगे हुए हैंडपम्प के ऊपर। ये सोचता है कि अगर हैंडपम्प की तरफ भाग के जाऊँगा, पानी लेके आऊँगा, पानी इसके ऊपर डाल दूंगा तो शायद ये प्रेत आत्मा होगी तो भाग जाएगी। उठ के हैंडपम्प की तरफ बढ़ता ही है कि इसको याद आता है, अरे मेरे जेब में लाइटर भी है। दरअसल इसे थोड़ा बहुत शौक भी था स्मोक करने का, तो इसने जेब में लाइटर रखा हुआ था। ये वापस लौट के आता है, जेब से लाइटर निकालता है और सीधे औरत को ऐसा आग, मतलब लिटरली उसको आग छुआ देगा ऐसा करके उसके पास लेके जाता है। वो औरत या फिर लड़की कह लो, उसने तुरंत उसके दोस्त को छोड़ी और इतनी तेजी से भागी है ना, रॉकेट बन गई, मतलब इतनी गंदी तरीके से अंधेरे इलाका में भागी है वो। अब इसने सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने दोस्त को उठा के भागना पड़ेगा। तो उसका दोस्त भी थोड़ा हेल्दी था, तो उठा के भागे। तो भागे कैसे, फिल्म थोड़ी चल रही है कि एक बेहोश हो गया तो दूसरा उठा के भागा हीरो के जैसे, नहीं। तो उसको हिलाने की, बहुत झंझोड़ने की बहुत कोशिश किया, वो होश में नहीं आया। तो बोला हैंडपम्प तो है, फटाक से चुल्लू भर के पानी लेकर आता हूँ और इसके ऊपर डालता हूँ। वो दौड़ते दौड़ते गया, हैंडपम्प मारा, भगवान का नाम नॉन स्टॉप लिया जा रहा है, पानी इकट्ठा हुआ, उसके ऊपर डाला और वो हल्का होश में आया और उसको खींच के उठा के घर की तरफ ऐसा भागा है ना, ऐसा भागा है ना कि पलट के भी नहीं देखा। मतलब दोनों ने उस दिन ये बात गांठ बांध ली है कि साला उस रास्ते से कभी गुजरेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, और पैदल तो कतई नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ ना कि इस घटना को लगभग 1 महीने बीते। तो 1 महीने बाद इन लोगों ने ना, इनके ऑफिस में रहे होंगे भाई इनके पहचान वाले जो काफ़ी समय से वहाँ पे जॉब कर रहे थे, उनमें से किसी के साथ ये बात डिस्कस की। तो बताते हैं कि भाई ये किस्सा हमने कई बार सुने हैं। दरअसल उस इलाके में एक लड़की रहा करती थी, उसको भी ऐसा वीडियो बनाने का बहुत शौक था। और जैसा तुम बता रहे हो, लोग बोलते हैं कि सही में वो ऐसा छुप के घर वालों से ऐसे जंगली इलाके में रात के समय जाकर वीडियो बनाती थी। गई हुई थी एक दिन और फिर कभी लौट कर नहीं आई। फिर कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी मिली। कभी कोई समझ ही नहीं पाया, ये किस्सा अभी तक सुलझा नहीं पाया कोई भी कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। मुंह से खून निकला हुआ था और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि किसी ने ज़बरदस्ती उसको मारा है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ नेचुरल हो गया। लेकिन अभी तक ये किस्सा क्लियर नहीं हो पाया कि उस लड़की के साथ हुआ क्या था। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस लड़की की आत्मा लोगों को दिखी है, तुमको भी दिख गई। किस्मत वाले हो भाई कि तुम लोगों ने अपने आप को संभाल लिए, वरना हमारे सामने ऐसी कोई भूत आ जाए तो हम तो अपने आप को नहीं संभाल पाते। उस दिन के बाद से इन लोगों ने और ये बात नक्की कर लिया अपने मन में भाई कि अब ज़िंदगी में लड़कियों को देख के अट्रैक्टेड फील करेंगे ही नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा डर गए ये लोग। फिर थोड़े समय बाद अभिनंदन ने सोचा कि ये घटना पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, तो अभिनंदन ने पूरी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज दिया ये कहानी। तो मैंने सोचा आपको भी पता चलना चाहिए ना भाई, तो मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आ गया। और आप लोगों ने देख लिया, आपको पसंद आई है तो लाइक अब आप कर देना, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना निभाना। तो अब तक मुझे देखें और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना,
हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।